श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमास ने हमला क्यों किया है इजराइल पर। ठीक है, इसका बहुत लंबा इतिहास है, परंतु हम हिस्ट्री ब्रीफ समझेंगे ताकि हमारे एग्जाम की दृष्टि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें आसानी से हल हो जाए। ठीक है, हम समझेंगे इसमें चर्चा में क्यों है, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, धार्मिक कारण क्या है, ये हमला का राजनीतिक कारण क्या है, ये विवाद का। ठीक है, अभी हाल ही में हमला क्यों हुआ ये समझेंगे और साथ समझेंगे यूपीएससी में इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक। जो इजराइल और फिलिस्तीनी का जो विवाद है, इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैप में ये चीज कहाँ कहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, दूसरी चीज में समझना पड़ेगा कि जो इजराइल है, इजराइल का जो और इसका फिलिस्तीनी का जो विवाद है ये शुरू होता है इजराइल की स्थापना से। इजराइल की स्थापना होने के बाद जो फिलिस्तीनी है और इजराइल के बीच में विवाद शुरू होता है और ये विवाद लगातार बढ़ते ही जाता है। ठीक है, अब बात आती है मैप की। ठीक है, ये समझ जाइए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो विवाद है, विवाद क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि वर्तमान में जो घटना घटी है उसका संबंध इतिहास से। ये इजराइल है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है और ये है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक नदी है जॉर्डन नदी, और जॉर्डन नदी की ये वेस्ट साइड है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोला गया है। इजराइल में इजराइल सरकार का आधिपत्य है, अधिकार है, और जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सरकार का अधिकार है, और गाजा पट्टी में जो हमास है, वो जो आतंकवादी है, उसका यहाँ पे कब्जा है। ठीक है, ये इंटरनेशनल आतंकवाद है और ये इसकी स्थापना लगभग 1980 में हुई थी। ठीक है, जो इजराइल है, इजराइल को सपोर्ट है किसका? अमेरिका और यूरोपियन संघ का। सपोर्ट क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो इजराइल है ये पूंजीवादी कंट्री है और जो अमेरिका भी है ये भी पूंजीवादी कंट्री है, और साथ में जो यूरोप कंट्री भी है ये भी पूंजीवादी कंट्री है। इसीलिए इसको सपोर्ट है किसका? अमेरिका और यूरोप कंट्री का। ठीक है, अब आ जाइए वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सरकार का अधिकार है। ठीक है, फिलिस्तीनी जो राष्ट्र है ये मुस्लिम राष्ट्र है, और जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री में इतने मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन किसको? फिलिस्तीनी राष्ट्र को है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जो ये हमास है, हमास ये आतंकवादी संगठन है। हमास चाहता है कि इसका पूरा अधिकार इजराइल में हो जाए, और ये इजराइल को पूरा अपना अधिकार करना चाहता है। कौन? हमास संगठन, जो आतंकवादी संगठन है। हुआ क्लियर? इतनी बात आगे समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये जो इजराइल है, इजराइल में जो फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीनी को सपोर्ट इसलिए है, उसके पीछे रीजन है धर्म का। धर्म कौन सा है अपना? इसमें मुस्लिम कंट्री होने का, मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण जो अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमास एक आतंक संगठन है और हमास चाहता है कि मेरा पूरा अधिकार कहाँ पे हो जाए? ये इजराइल जो है उसमें पूरा अधिकार हो जाए। इसके पीछे कहानी है वो समझेंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोसाद का। ये मोसाद जो वर्ड है ये सुना होगा। मोसाद इस दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत में रॉ एजेंसी है, उसी प्रकार से इजराइल में मोसाद एजेंसी है। मोसाद एजेंसी के होते हमास में, यानी गाजा पट्टी में रहते हुए हमास आतंकवादी संगठन ने एक प्लान करा, और प्लान के साथ उसको इतना खतरनाक तरीके से उसका यहाँ पे खूनी संघर्ष करा। ये हमास के होते हुए होना ये पूरी दुनिया को चकित करता है। हमास को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 1972 का म्यूनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 1972 में म्यूनिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा था। म्यूनिक कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। इस ओलंपिक में जो इजराइल के खिलाड़ी वहां पे गए थे, ठीक है, इजराइल के खिलाड़ी को जो फिलिस्तीनी के आतंक संगठन है उनने किडनैप कर ली और उनकी हत्या कर दी। ठीक है,
हत्या करने के पश्चात वो अलग अलग देशों में वो छुप गए थे। मोसाद ने उनको अलग अलग देशों में जाकर उनको मारी और आज तक पता नहीं लगा किसने मारा, पर वो काम किसने, मोसाद ने किया था। ये इतनी खतरनाक एजेंसी है। इस एजेंसी के रहते वर्तमान में इतनी घटना होना ये दुनिया को चकित करता है। हुआ क्लियर। एक मूवी बनी है हॉलीवुड में म्यूनिक नाम से। ये अगर पूरी कहानी देखना है आपको तो ये एक मूवी बनी है हॉलीवुड में म्यूनिक नाम से, वो मूवी देखना तो आपको मोसाद की जो शक्ति है वो पता लग जाए कि मोसाद एक्चुअली है क्या। हुआ क्लियर। समस्या क्या है, एक है धार्मिक आस्था जुड़ी समस्या, एक है और एक है राजनीतिक कारण से। धार्मिक आस्था समझ जाइए क्या है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, इसे यहूदी बोलते हैं माउंट, टेम्पल माउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, पूरा टेम्पल माउंट कहते हैं। और यहां पे दीवाल है, वेस्टर्न दीवाल है यहूदी की। वेस्टर्न दीवाल जो है, जो यहूदी थे उनका प्राचीन एक मंदिर था, उस मंदिर को इतिहास में ढहा दिया गया और वो मंदिर की सिर्फ एक ही दीवार बची है, वो है वेस्टर्न वॉल। और वेस्टर्न वॉल जो है यहूदियों की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। एक मान्यता ये भी है यहूदियों की कि वेस्टर्न वॉल जहां पर मंदिर है यहीं से विश्व या सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वेस्टर्न वॉल किसकी धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहूदियों से। हुआ क्लियर। ठीक है, अब आ जाइए कहां पर, मुस्लिमों के लिए। ये है मस्जिद अल अक्सवा मस्जिद। क्या नाम है इसका, अल अक्सवा मस्जिद। जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए जो मक्का और मदीना के बाद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र कोई है तो वो है अल अक्सवा मस्जिद। हुआ क्लियर। ठीक है, और ये है डोम ऑफ रॉक। इस दोनों की कहानी जुड़ी हुई है पैगंबर साहब से। ठीक है, एक लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूं, क्योंकि आपको बस कभी क्वेश्चन आ जाए इंटरव्यू प्लस प्री प्लस मेंस में तो आप उसको क्लिक कर सको। इतना लेक्चर इसके लिए इसका उद्देश्य एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो कम से कम 3 घंटे का होगा अगर पूरी कहानी बताऊंगा तो। ठीक है, इतना समझ जाइए कि विवाद का कारण क्या है। अल अक्सवा मस्जिद जो है ये मुस्लिम धर्म के लिए जिस प्रकार से मक्का और मदीना महत्वपूर्ण स्थान है, ये तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है किसका, मुस्लिमों का। हुआ क्लियर। यहूदी के लिए कौन सी हो गई, वेस्टर्न वॉल हो गया। ठीक है, और मुस्लिमों के लिए अल अक्सवा मस्जिद हो गया। ठीक है, डोम ऑफ द रॉक हो गया। हुआ क्लियर। अब आ जाइए कहां, ईसाइयों का। ये जेरूसलेम है। ठीक है, जेरूसलेम में ही तीनों चीज स्थित है। जेरूसलेम में ही ईसा मसीह को सूली में चढ़ाया था, इसीलिए जो ईसाइयों का धार्मिक जो महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है जेरूसलेम। ठीक है, हुआ क्लियर। जेरूसलेम दुनिया का एकमात्र स्थल है जहां पर ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, और बहुत ज्यादा विवादित और बहुत ज्यादा जटिल स्थल भी हो चुका है इसी कारण से जेरूसलेम में। हुआ क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अब आ जाइए राजनीतिक कारण में कि राजनीतिक कारण क्या है। किसी भी देश में, घर में, व्यक्ति में, दो व्यक्ति के बीच में, किसी दो राष्ट्रों में लड़ाई होती है, उसके पीछे एक कारण होता है अर्थ। अर्थ यानी धन, पैसा। बात शुरू होती है यहां पे 1890-70 को एक संगठन बना यहूदियों का, और यहूदी ने यह बोला कि जो हमारा जो होमलैंड है वो है फिलिस्तीनी है। ये ऐसा कब कहा, 1897 में कह दिया यहूदी क्या एक संगठन बना। तो हुआ क्लियर। इसके बाद कहानी शुरू। ये क्यों कहा यहां पर, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है वो है अर्थ। अर्थ मतलब पैसा, क्योंकि ये समय वो है जहां पर स्वेज केनाल वो बन चुकी है। ठीक है,
जो आइल है, आइल मिल चुका है, ठीक है, और जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट यहां से जाता है, सिल्क रूट का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मिडिल ईस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूंजीवादी कंट्री है अपना अधिकार चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार, यहाँ पे जो राष्ट्र थे वो मुस्लिम राष्ट्र थे, और मुस्लिम राष्ट्र जो है जो अपना रूस है, रूस की सामरिक सरकार जो है उससे काफी ज्यादा मेल खाती है। ये पूंजीवादी राष्ट्र यहाँ पे नहीं था, तो वो अपना यहाँ पे अधिकार चाहती थी। स्वेज कैनाल जो है इसमें सर्वाधिक पैसा लगा था किसका? ब्रिटेन और फ्रांस के पूंजीपतियों का। हुआ क्लियर? आयल की खोज हो गई थी 1847 में, एक हुई थी रोमानिया में 1860 में, और एक हो गई थी ईरान में 1910 में। ये आयल की जो खोज हुई थी, इस आयल की खोज ने जो यहूदियों को याद दिला दिया कि हमारा जो होमलैंड है वो कहां है? फिलिस्तीनी है। हुआ क्लियर? अब कहानी शुरू होती है कहां पर? कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर होता है कब? 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर है वो यहूदियों को बहुत ज्यादा तरीके से कत्लेआम करता है। कत्लेआम करने के बाद क्या होता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होता है तो इसके बाद जो है यहूदी मूवमेंट करते हैं, कहां से? जर्मनी से जाते हैं कहां पर? फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीनी है वहां पे मूवमेंट करते हैं, और वहां पे जाके कुछ यहूदी बच जाते हैं। कि कहानी शुरू कहां से हुई थी? यहां से हुई थी। हुआ क्लियर? ठीक है। जब ये यहूदी वहां पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं और 1945 में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1947 को फिलिस्तीनी के 2 भाग करता है, ठीक है। अब डेट आती है 14 मई 1948। 14 मई 1948 को जो इजराइल है उसकी स्थापना कर देते हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो फिलिस्तीनी था उसको 2 पार्टों में बांट देता है, एक अपना फिलिस्तीनी और एक अपना इजराइल, यानी एक बनाते हैं आईपी। यही गलती कौन करते हैं? अपना ब्रिटेन। ये करते हैं 1947 में। आई यानी इंडिया और पी यानी पाकिस्तान, और यही गलती 48 में कौन करते हैं? आई यानी इजराइल और पी यानी फिलिस्तीनी। और ये 2 राष्ट्र आपस में लड़ते लड़ते आज तक बर्बाद हो चुके हैं पूरा। हुआ क्लियर? तो यही नीति, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, वो है ब्रिटेन की नीति। और ब्रिटेन ने ऐसा उलझाया है भारत को भी हिंदू मुस्लिम चक्कर में कि आज जो भारत के हर व्यक्ति सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बस वो ये नहीं जान पा रहा है कि इसकी जो जड़ खोदी गई थी वो खोदी गई थी ब्रिटेन के द्वारा। उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं और अपने जो पड़ोसी देशों से लड़ रहे हैं, उनसे हथियार लेते हैं, वो अपने वर्ल्ड में रैंक 1 में पा जाते हैं और हथियार लेके भिखमंगे बन रहे हैं। ये ब्रिटेन ने पूरा कहानी बगराया था। 14 मई 1948 को एक आईपी की स्थापना हो गई, इजराइल और फिलिस्तीनी। विवाद यहां शुरू होता है। ये जो आईपी है इजराइल और फिलिस्तीनी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद शुरू होता है, क्योंकि इजराइल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इसने हमारे देश के टुकड़े कर दिए, क्योंकि जो पहले पूरा फिलिस्तीनी था उसको 2 भागों में बांट दिया। और फिलिस्तीनी क्या है? इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री जो है, अरब देश की जो इस्लामिक कंट्री है, उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगी, वो भी इसका जोरदार विरोध करे, ठीक है। और फिर क्या हुआ? जो इजराइल है और जो फिलिस्तीनी है इसके बीच में विवाद हुआ, ठीक है। अब इजराइल जो था वो था पूंजीवादी कंट्री। पूंजीवादी कंट्री होने के साथ उसके पास टेक्नोलॉजी अधिक थी। टेक्नोलॉजी अधिक होने के साथ साथ उसको सपोर्ट था किसका? अमेरिका का, और साथ सपोर्ट किसका था? यूरोपियन कंट्री का सपोर्ट था। ये सपोर्ट होने के कारण टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो उसने जो है मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया।
युद्ध होगा तो वही जीतेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। हुआ क्लियर? संघर्ष हुआ 46 में, 49 में, 1967 में और 1995 में और 2007 में। ये संघर्ष होते होते आप देखना, ये फिलिस्तीना पहले ऐसा था, फिर बाद में इतना बचा, फिर बाद में इतना बचा, अब इतना बचा और अब इतना बचा, अब वेस्ट बैंक में आ चुका है और पूरा इजराइल ने कंट्रोल कर चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है। विवाद 2007 में शुरू हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन ने अगर 1948 में फिलिस्तीनी को दो भाग नहीं करता तो वर्तमान घटना ना होती। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर यहूदियों को ना मारता तो वर्तमान घटना ना होती। हर चीज की जड़ कहां पर है? हिस्ट्री में है। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि घटना क्या है। ठीक है। अभी हाल ही में हमला क्यों हुआ है, इसके 3 कारण हैं। यानी इजराइल इतना टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग देश होकर यहां से लेकर इसको इस स्थिति में लाने के बाद भी इजराइल पर हमास ने हमला कैसे कर दिया, इसके पीछे 3 रीजन है। उसके 3 कारण क्या है? एक है पहला कारण, आपने अभी करंट में रिलेटेड सुना होगा कि इजराइल में जो वहां की न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो शक्ति कम करने के लिए वहां पे एक बिल पेश किया गया है और इस बिल पेश करने के विरोध में, इस शक्ति कम करने के विरोध में वहां की जो जनता है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो सरकार जो है आंतरिक मामले में उलझी हुई है। हुआ क्लियर? एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? यहां पे एक त्योहार मनाते हैं, कौन? यहूदी। उसका नाम क्या है? सिमचेट टोरा। सिमचेट टोरा, ये त्योहार का अंतिम दिन था तो सभी लोग इसी त्योहार में जश्न मना रहे थे। हुआ क्लियर? ठीक है। एक कारण। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है योम किरपुर। योम किरपुर का युद्ध हुआ था कब? 1973 को, 1973 को ये युद्ध हुआ था और ये हुआ था 6 अक्टूबर को। हुआ क्लियर? तो इसकी ये 50वीं वर्षगांठ थी वर्तमान में। एक कारण ये था। ये 3 कारण थे जिसने वर्तमान में इजराइल में हमला करने के कारण को जन्म दिया। एक कारण क्या था? पहला कारण क्या था कि वहां पे आंतरिक मामले में उलझी हुई सरकार है, सभी सिमचेट त्योहार में, टोरा में त्योहार में उलझे, यानी कि जश्न मना रहे थे। और तीसरा कारण है योम किरपुर का युद्ध हुआ था 1973 में, उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। ये 3 कारण ऐसे हैं जो वर्तमान में युद्ध अपना खूनी जो हमला हुआ है उसका कारण था। और विवाद क्या था? विवाद ये था, विवाद था ये है अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए, ये है वेस्टर्न वॉल यहूदी के लिए, और यहीं पर कहना चाहिए जो क्रिश्चियन है, उनके जो ईसा मसीह है, उनको सूली चढ़ाया गया था। ये स्थान जो है विश्व का धार्मिक जो विवाद है उसका सबसे जटिल क्षेत्र है। ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। यूपीएससी में इस पे बेस में क्वेश्चन पूछा था 2015 में। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? ठीक है। आपको मैपिंग कराया था मैंने यहां पर। ठीक है। ये है भूमध्य सागर। ठीक है। और यहां पर है इजराइल और यहां पर है जॉर्डन। आप चलिए सामने, आपको यहां पे समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है। ये है इजराइल और ये है जॉर्डन। ठीक है। और ये है भूमध्य सागर। और क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कंट्री है, इस कंट्री में से कौन सा देश मेडिसिन सी यानी कि भूमध्य सागर की सीमा को टच नहीं करता? तो उसका आंसर क्या होगा यहां पर? जॉर्डन।
यानी हर एक यूपीएससी क्वेश्चन में जो जो मध्य एशिया है वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हुआ क्लियर? ठीक है। कभी कभी समाचारों में आपने टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2000 पीटी को क्वेश्चन में आ चुका है, पीटी में आ चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है। बता चुका हूं कि 14 मई इजराइल की स्थापना हो गई। ठीक है। और जो इजराइल की स्थापना हुई है वो फिलिस्तीनी को दो भागों में बांट के हो गई थी। ठीक है। इसलिए टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उपयोग किसके किया जाता है? इजराइल के लिए किया जाता है। तो आपको पूरी कहानी से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। हुआ क्लियर? ठीक है। आपको समझ में आ चुका हुआ कि वर्तमान में ये हमला क्यों हुआ है। ठीक है। हमले, ये कहानी शुरू कहां से हुई है? जो जेरूसलम जो जगह है, जो स्थान है जहां पे तीन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, इसीलिए यहां से विवाद शुरू हुआ है। और वर्तमान में विवाद क्यों हुआ, उसके तीन कारण थे, वो बता चुका हूं। ठीक है। कभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि हमास क्या है, ठीक है, विवाद क्यों हो रहा है, तो आप उसका आराम से इस लेक्चर के थ्रू आंसर दे सकते हो। ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि योम किरपुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1973 को योम किरपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है। जॉर्डन जो देश है वो भूमध्य सागर रेखा से अपना सीमा साझा नहीं करता। ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? इजराइल के लिए। इजराइल की जो स्थापना है वो 14 मई 1948 को हुई है। किसने किया था? वो राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है। हुआ क्लियर? यानी विश्व में जो भी घटना घट रही है, अगर उसके आप डीप में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इस विवाद का मेन कारण, जो जड़ है, वो बोई किसने है? वो ब्रिटेन ने बोई है। हुआ क्लियर? अब चलते, ये जो लेक्चर है इसकी जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।